नमस्ते। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन चौंक गया और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन अपने डर को बताने के बजाय उसने बड़े ही अभिमान के साथ अपने गुरु से अनुचित शब्द कहे। विपक्ष से भयभीत होकर दुर्योधन ने पांडव सेना को बड़ी भारी भरकम और उनके सेनापति को श्रेष्ठ बतलाया। आगे दुर्योधन ने पांडव सेना के बारे में और क्या कहा, यह जानने के लिए आइए अब श्लोक 4, 5 और 6 को पढ़े। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इन श्लोकों में दुर्योधन ने पांडव सेना के 17 महान योद्धाओं के नाम लिए, जैसे सात्यकी, द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान इत्यादि। हम यहाँ सभी योद्धाओं का वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि जिन योद्धाओं के नाम दुर्योधन ने लिए उनमें कई वीर राजा शामिल थे, जिनमें से अधिकतर पांडवों के रिश्तेदार थे। इन राजाओं के नाम लेने के बाद उसने पांडवों के कुछ बेटों का भी नाम लिया। यहाँ दुर्योधन ने योद्धाओं का वर्णन बड़े ही अनोखे ढंग से किया। उसने कहा कि सभी योद्धा बहुत ही बहादुर है और साथ ही तीर चलाने में भी बहुत ही अच्छे हैं, यानी वे साहसी होने के साथ साथ सक्षम भी है। दुर्योधन यहाँ रुका नहीं, आगे उसने उनके ताकत की तुलना शक्तिमान भीम से की और उनके कुशलता की तुलना विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन से की। जैसे कि इतना काफ़ी नहीं था, आगे उसने सभी योद्धाओं को महारथी बतलाया। महारथी वे होते हैं जो सभी युद्ध कलाओं में माहिर हो, 11,000 धनुर्धरों का नेतृत्व अकेले ही करते हो और हजारों धनुर्धरों के साथ एक ही समय पर लड़ सकते हो। इस प्रकार पांडव सेना के योद्धाओं में साहस, क्षमता, शक्ति और कुशलता, इन गुणों के मिश्रण को बतलाकर दुर्योधन ने उनकी महानता को सिद्ध किया। ऐसे पराक्रमी योद्धाओं के कारण भी शायद दुर्योधन ने पांडव सेना को महान बतलाया। इसी के साथ हमने देखा कि दुर्योधन ने पांडव की सेना से अनेक योद्धाओं के नाम लिए और कैसे उनकी महानता को दर्शाया। पर दुर्योधन का अपनी खुद की सेना के बारे में क्या कहना था, यह हम अगले एपिसोड में देखेंगे। धन्यवाद।